क्या नेटो का सैन्य अभ्यास हूती के लिए जंगी वार्निंग है? यह बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में रूस के खिलाफ नेटो का इंफॉर्मेशन वॉर। ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले की बात कहकर अफवाह फैलाने की कोशिश। की कोशिश में पश्चिमी देश नेटो और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो को चीन की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अशांति ना फैलाए। नेटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। चीन ने नेटो को वर्किंग वॉर मशीन बताया। सीधा ये बिग वॉल पर नेटो की वॉर एक्सरसाइज एक तरफ, जो अभी ब्रेकिंग और शॉट हमने दिखाए थे, दोनों ब्रेकिंग और शॉट चलाइए यहां पर वन आफ्टर द अनदर। और ये देखिए, नेटो को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अशांति न फैलाने की चेतावनी दे दी है चीन ने। बड़ी खबर है, नेटो की वॉर एक्सरसाइज पीसीआर, स्टे अलर्ट। चीन ने नेटो पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप, नेटो को वॉर मशीन बताया। चीन रक्षा मंत्रालय नेटो को वर्किंग वॉर मशीन कहा है। ये देखिए जरा। फिर चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान का यह बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह वॉर मशीन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, बेहद चिंताजनक खबरें हैं। और मैं सीधे आऊंगा सिन्हा सर के पास। युद्ध के बादल हमारे सामने, ताइवान स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप से बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए जरा। यूएस वॉरशिप पर चीन की अमेरिका को वार्निंग विद वीडियो। ताइवान स्ट्रेट में यूएस वॉरशिप से भड़क सकती है जंग। अमेरिका पर उकसावे की कार्रवाई का लगाया आरोप। अमेरिका कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, चीन ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ताइवान कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान ने मिसाइल कमांड सेंटर बनाया। ब्रेक करिए जरा। यूनिलिन में एंटी शिप मिसाइल कमांड सेंटर बनाया। चीन के संभावित हमलों का जवाब देने की तैयारी। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए और इस खबर को ब्रेकिंग के तौर पर बगल में चलाइए। यह देखिए, बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे देखिए, ये फैक्ट्स देखिए। अब क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरा समझिए आप। अमेरिकी वॉरशिप से भड़का चीन और ताइवान ने अपनी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। ये पहली बार है ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से भड़क सकती है जंग। ताइवान स्ट्रेट में यूएसएस जॉन के पहुंचने पर चीन की धमकी। यह पहली बार है जब ताइवान में चुनाव होने के बाद अमेरिकी वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में है। यह है खबर। यूएसएस जॉन का स्ट्रेट से गुजरना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, चीन ने कहा। ताइवान स्ट्रेट में वॉरशिप भेजकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने वॉरशिप की पेट्रोलिंग को बताया कानून के मुताबिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये देखिए जरा। सीधे आइए, बहुत बड़े हमले की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द विध्वंसक हमला कर सकता है किम जोंग। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी बलों पर हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एक्शन शॉट्स। नेगेटिव रास्ते पर चल रहा है उत्तर कोरिया। व्हाइट हाउस के सलाहकार का बहुत बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, बड़े हमले की तैयारी में उत्तर कोरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर जंगी एक्सरसाइज कर रहा है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया पर घातक सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है। यह बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। अमेरिकी बलों को कर सकता है टारगेट। उकसावे और आक्रामक नीति पर चल रहा है उत्तर कोरिया। व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर का यह दावा है। तेजी से हथियारों को उत्पादन बढ़ा रहा है उत्तर कोरिया। बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है। चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ताइवान हो, युद्ध के बादल पूरी दुनिया में दिख रहे हैं।
उसके बाद मेडिटेरियन से होता मिडिल ईस्ट आया है और ये जरूर जाएगा इंडो पैसिफिक में। देखिए वहां पर तो उन्होंने यूक्रेन को बना लिया एक प्रॉक्सी, उसके बाद ईरान ने बना लिया हुती और इन लोगों को आप प्रॉक्सी बना के जैसे मगर यदि कोई प्रॉक्सी होगा तो नॉर्थ कोरिया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ते हैं। अभी देखिए जो आप ताइवान स्ट्रेट की बात कर रहे थे, 2013 में 11 बार ट्रांजिट किया था यूनाइटेड और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करके। इस बार चुनाव होने के बाद, डीपीपी पार्टी आने के बाद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आने के बाद, ली के आने के बाद पहला बार उन्होंने ट्रांजिट किया है। तो दूसरी बड़ी बात है जो चाइना को खलता है, उन्होंने सोचा था कि भाई प्रॉक्सी हम इलेक्शन में शायद केएमटी पार्टी ला करके हम उसको मर्जर कर लेंगे ताइवान को, उन्होंने ट्राई किया था। मार्क मिलन का कहना है, यूएस के जो नेवी के वहां मैरीटाइम कमांडर हैं, कि 2025 तक यहां युद्ध हो सकता है। अभी कोई कहता है 2027 2028। मगर आप ये लेकर चलिए, ये मान के चलिए कि यदि चाइना को अपनी पोजीशन यदि वो चाहता है कि किसी, तो उसको यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है कि जो ताइवान स्ट्रेट है जो उसको जोड़ता है येलो सी और ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, ये हमारा बैकयार्ड है, इसमें आप नेविगेशन नहीं कर सकते, जो कि कोई नहीं मानेगा। चाहे उसके लिए क्वाड हो, चाहे ऑकस आया है, तो चाइना एक अपने हाथों को जलाएगा, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक एक्शन, ब्रेक करिए जरा। रूसी बेस पर आर्टिलरी अटैक विद वीडियो, रूसी ठिकानों को तबाह किया गया, यह बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूसी टी-80 ब्रिगेड का विध्वंसक हमला विद वीडियो, रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल, ये देखिए जरा। एमएन साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, डोनेट्स्क और ये देखिए जो दूसरा अटैक है। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में मारे गए करीब 900 यूक्रेनी सैनिक, ब्रेक करिए जरा। सिर्फ ब्रेकिंग, 24 घंटे में 109 यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। 24 घंटे में रूस ने 4 हाइमार्स तबाह किए। 24 घंटे में यूक्रेन के 82 जगहों पर मुठभेड़। 24 घंटे में यूक्रेन में बस 20 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स। हमला, यूक्रेन में तबाही, सीधे देखिए जरा। डोनेट्स्क में 310 सैनिक मारे गए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। वेरी स्मॉल ग्राफिक्स, इसी को रखिए जरा। नो ब्रेकिंग, हटा दीजिए ब्रेकिंग विजय। यहां पर साउथ डोनेट्स्क में 130 सैनिक मारे गए, ये जानकारी। ज़ेपोरिजिया में 130 सैनिक मारे गए, केरसोन में 45 सैनिक, कुपियांस्क में 40, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर हमला, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी टी-80 टैंक। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा नुकसान विद वीडियो दिखाइए जरा।